नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है। यानी साल 2024 के अंतिम महीने आपके जीवन में किस प्रकार जाने वाले हैं। इन 3 महीनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के माध्यम से किस प्रकार की संभावना मेष राशि वाले जातकों के जीवन में बनने वाली है। किन किन क्षेत्रों में मेष राशि वाले जातकों को बड़ी उपलब्धि और बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो यह राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। यदि आपके पास चंद्र राशि ना हो तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। इस राशिफल के माध्यम से मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे मेष राशि वाले जातकों का कर्म क्षेत्र, व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको उपायों की जानकारी भी देने वाले हैं। इस वीडियो के लास्ट में मेष राशि वाले जातकों की राशि में जो कमियां होती है उसको समाधान करने के लिए कुछ विशेष सलाह हम आपको बताएंगे, जिसको यदि आप जीवन में अनुसरण करते हैं तो ये 4 महीने आपके जीवन में बेहतर जाने वाला है। तो सबसे पहले इस भविष्य फल को प्रारंभ करें उससे पहले बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के बारे में। देखिए, मंगल से प्रभावित यह राशि मानी जाती है, अग्नि तत्व से प्रभावित राशि होती है। इसलिए इस राशि वाले जातकों के अंदर किसी के अंडर में रहकर, किसी के दबाव में रहकर कार्य को करने की इच्छा शक्ति नहीं होती है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी मेष राशि वाले जातक होते हैं। मंगल का प्रभाव होने की वजह से इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इच्छा शक्ति और इनका मनोबल काफी तीव्र होता है। किसी भी काम को करने का यदि ये मन बना ले, बिना पूरा किए उससे पीछे नहीं हटते हैं। दूसरे व्यक्तियों के जीवन में हस्तक्षेप करना इनको बर्दाश्त नहीं होता है। परिवार को आगे बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश इस राशि वाले जातक करते हुए पाए गए हैं। लेकिन इस राशि वाले जातकों के अंदर जिद्दी स्वभाव, क्षणिक निर्णय लेना और अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाने की वजह से अपमान का बदला ये भी लेते हैं। साथ में मन में किसी प्रकार की बात को ये दबा कर रखते हैं और सही जिद पर रहते हैं और अगर इनको वक्त मिलता है तो ये बदला लेने के लिए भी उत्सुक हो जाते हैं। तो इस प्रकार का नेचर जो है वो मेष राशि वाले जातकों का होता है। और वर्तमान में पिछले समयावधि से यानी 30 अक्टूबर 2023 से ही आपकी राशि के द्वादश घर में राहु देव की मौजूदगी चल रही है। इसकी वजह से कुछ मेष राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान में विशेष परेशानियां बनी हुई है। सबसे पहली परेशानी मेष राशि वाले जातकों के जीवन में बनी हुई है, कार्यों में रुकावट आपको लगातार हो रहा है। देखिए, सभी मेष राशि वाले जातकों के जीवन में तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे जातकों के जीवन में है। राहु की पंचम दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ रही है। पारिवारिक जीवन को लेकर उठापटक और परिवार को लेकर चिंता आपके जीवन में बनी है। और पिछले महीनों में यानी पिछले कई महीनों से आपके अंदर जिम्मेदारी भी काफी ज्यादा बनी है, अज्ञात भय काफी ज्यादा बना है तथा आमदनी आपकी ना के बराबर और खर्चा, क्योंकि द्वादश घर में राहु देव है तो आपके जीवन में व्यय काफी ज्यादा हो रहा है। और यहां तक कि बहुत सारे मेष राशि वाले जातक संतान को लेकर भी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो इस प्रकार की स्थिति जातकों के जीवन में बनी हुई है। रिश्तों में भी आपको समस्याएं काफी ज्यादा हो रही है। इसके लिए कुछ विशेष उपाय हम आपको बताएंगे, जिसको यदि आप करते हैं तो समय आपके जीवन में
बेहतर जाने वाला है। अब मेष राशि वाले जातकों, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर इन 3 महीनों में आपके राशि में मेजर ट्रांजिट क्या हो रहे हैं और आपकी राशि के ऊपर ग्रही स्थिति किस प्रकार की है, सबसे पहले हम आपको यह जानकारी दे रहे हैं। राहु देव तीनों महीनों में आपकी राशि के द्वादश भाव में गोचर करेंगे और केतु देव तीनों महीनों में आपके 6 हाउस पे गोचर करने वाले हैं। सितंबर के महीने में शनि वक्री अवस्था में रहेंगे और ये 15 नवंबर तक वक्री रहेंगे या 15 नवंबर को ये मार्गी होने वाले हैं। सूर्य देव जब सितंबर की शुरुआत होगी तो ये सिंह राशि में रहने वाले हैं, उसके पश्चात ये कन्या में जाएंगे, फिर तुला में जाने वाले हैं। यानी सूर्य देव जो है वो 17 अक्टूबर को ये तुला में यानी अपनी नीच राशि में ट्रांजिट करेंगे। इन तीनों महीनों की समयावधि में देवगुरु की जो मौजूदगी है वो आपके 2nd हाउस पर बनी हुई रहने वाली है। इसमें देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर को वक्री होने वाले हैं। इसकी वजह से गुरु की पावर कई गुना बढ़ने वाली है। और राशि के स्वामी जो है मंगल देव, दर्शकों, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में जो मंगल की अवस्था है, देखिए 26 अगस्त से लेकर 20 अक्टूबर तक की समयावधि में मंगल आपके पराक्रम भाव में रहेंगे। उसके पश्चात ये नीच राशि में यानी कर्क में जाने वाले हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि कैसा परिणाम आपको जीवन में सभी क्षेत्रों में मिलेगा। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में करियर और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से समय कैसा जाने वाला है। तो मेष राशि वाले जातकों, राशि के स्वामी जो हैं वो आपके पराक्रम भाव में रहेंगे सितंबर और अक्टूबर में, और आपके राशि में देव गुरु की अवस्था आपके लिए बहुत ही सुटेबल बनी हुई है। गुरु का संबंध आपके राशि के कर्म भाव से बनने वाला है। ऐसे में मेष राशि वाले जातक यदि आप अपनी इच्छा शक्ति को और अपने मन को एकाग्रता पूर्वक लेकर चलते हैं तो आपके जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में आपको सफलता मिलने वाली है। इन तीनों महीनों की समयावधि में 10वें भाव के स्वामी 19 तारीख तक वक्री रहेंगे, तो आपके जीवन में आपको कई प्रकार से सफलता मिलने वाली है। मेष राशि वाले जातकों, यदि आप कोई कलात्मक क्षेत्र से जुड़ा हुआ काम करते हैं या वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति से जुड़ा हुआ यदि आप काम करते हैं, जैसे यदि आप न्यायाधीश हैं, कानून के फील्ड में, वकालत, बैंकिंग सेक्टर, राजनीतिक का क्षेत्र, अध्यापन का क्षेत्र, प्रबंधन, पुरोहित या शिक्षण संस्थाओं में यदि आप काम करते हैं, या वर्तमान समय में यदि आप भूमि और भवन से जुड़ा हुआ काम करते हैं, तो आपको सितंबर और अक्टूबर में शुभता मिलने वाली है। मेष राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय नहीं है, 15 सितंबर तक सूर्यदेव आपके शुभ अवस्था में आपके 5वें भाव में रहेंगे, तो आपको नवीन कार्य व्यवसाय का अवसर भी मिलेगा। इसमें मेष राशि वाले जातकों को सबसे ज्यादा सावधानी आपको तब रखनी चाहिए। देखिए 17 अक्टूबर से लेकर आपको 16 नवंबर तक, चूंकि सूर्यदेव आपके 7वें भाव में नीच राशिगत रहेंगे, तो आपको इस समयावधि में पार्टनरशिप में समस्या होने वाली है। और सूर्यदेव के नीच होने से इनकी दृष्टि आपके राशि में पड़ने वाली है, तो आपके निर्णयों में काफी ज्यादा व्यस्तता रहने वाली है, निर्णय भी आपके गलत होंगे, तो ये सावधानी आपको इस समयावधि में रखना चाहिए। आर्थिक जीवन के मामले में यदि आपको इन तीनों महीनों की जानकारी दिया जाए, इन तीनों महीनों की समयावधि में देवगुरु बृहस्पति आपके धन स्थान पर प्रभावी रहने वाले हैं, मौजूद रहने वाले हैं, और ये 9 अक्टूबर से लेकर नवंबर के अंतिम तक वक्री अवस्था में रहने वाले हैं। और आपके लाभ भाव के स्वामी शनिदेव वक्री अवस्था में रहने वाले हैं। तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में बृहस्पति के प्रभाव से कई क्षेत्रों से आमदनी प्राप्त होने वाली है। साल 2024 के इन 3 महीनों में आपके जीवन में दैनिक आय के साधनों में वृद्धि होने वाली है। आर्थिक मामलों में प्रॉपर्टी का भरपूर लाभ और घरेलू जीवन में सुख सुविधा से जुड़ी हुई चीजों को भी आप आसानी से अर्जित करने में सफल रहने वाले हैं। 9 अक्टूबर 2024 से लेकर नवंबर के अंतिम तक आपके जीवन में दैनिक आमदनी में प्रबल वृद्धि मिलने वाली है। धन का संचय भी आपके जीवन में काफी ज्यादा होने वाला है।
शनि वक्री अवस्था में रहने वाले हैं, तो दर्शकों शेयर बाजार, सट्टा या लॉटरी, इन चीजों में यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। साथ में मेष राशि के ऐसे जातक जो इस समयावधि में विदेशों से संबंधित कोई भी काम करते हैं, द्वादश भाव में राहु और नवम भाव में राहु का प्रभाव आपके राशि में विशेष रूप से रहेगा, तो यहां पर आपके जीवन में विशेष शुभता मिलने वाली है। पारिवारिक तौर पर यदि आपको जानकारी दिया जाए, मेष राशि वाले जातकों के जीवन में चूंकि आपके द्वितीय भाव के स्वामी जो हैं वो आपकी राशि के शुक्र बनते हैं, वो आपकी जब सितंबर की शुरुआत होगी तो आपके पंचम भाव में रहने वाले हैं। द्वितीय भाव पर देवगुरु की मौजूदगी जो है वो बनी हुई प्रबल रूप से रहने वाली है। यहां पर जो मेष राशि वाले जातक हैं, पारिवारिक जीवन इन तीनों महीनों में आपका मिला जुला परिणाम आपको देने वाला है। मंगल देव आपके थर्ड हाउस पर विराजित रहने वाले हैं, पराक्रम भाव पर रहने वाले हैं, तो आपको 26 अगस्त से लेकर 20 अक्टूबर तक आपको छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को लेकर विशेष सावधानी मेष राशि वाले जातकों को बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। और 20 अक्टूबर से लेकर नवंबर के अंतिम तक आपके राशि के स्वामी नीचस्थ अवस्था में रहेंगे, तो मेष राशि वाले जातकों को अति उत्साह यानी ओवर कॉन्फिडेंस से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। और घर में, अपने घर में यदि आप पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने से बचते हैं तो आपको काफी ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पारिवारिक जीवन में आपको समन्वय बनाने के लिए विशेष उत्साहित होकर इस समयावधि में चलना होगा। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों के जीवन में प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन को लेकर जानकारी दिया जाए। मेष राशि वाले जातकों पंचम भाव में वक्री शनि की दृष्टियां तीनों महीनों में विशेष रूप से प्रभावित होने वाली है, पड़ने वाली है। और पंचम भाव में सूर्य की मौजूदगी सितंबर के महीने में रहने वाली है। प्रेम जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए अक्टूबर का महीना काफी बेहतर है। सितंबर के महीने में आपको विशेष समन्वय रखने की आवश्यकता रहने वाली है। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से मेष राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए। मेष राशि वाले जातकों, आपकी राशि के द्वादश घर में राहु देव मौजूद हैं, जो द्वादश भाव आपका है उसे सैया सुख के बारे में विचार किया जाता है। और वर्तमान में आपके राशि के जो स्वामी हैं, देखिए 20 अक्टूबर तक आपको उतना ज्यादा बैड रिजल्ट नहीं देने वाले हैं क्योंकि अच्छे भाव में विराजित रहेंगे। लेकिन 20 अक्टूबर से लेकर नवंबर के अंतिम तक ये अपनी नीच राशि में रहने वाले हैं, तो यहां पर आपको सावधान रहना चाहिए। यानी वैवाहिक जीवन में एक और आपको पार्टनर का सहयोग मिलने वाला है और वैवाहिक जीवन में प्रेम की भावना का विकास होगा सितंबर के महीने में। वहीं 20 अक्टूबर के पश्चात जीवन साथी को लेकर आपको कुछ तनाव का, परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों के जीवन में संतान को लेकर देखिए, यदि आप किसी प्रकार की चिंता लेकर चल रहे हैं, देखिए यहां पर गुरु की अच्छी अवस्था संतान के मामले में आपको बेहतर प्रभाव आपको देने वाली है। और अंत में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए सेहत के मामले में देवगुरु का जो प्रभाव है वो आपके राशि के लिए बहुत ही श्रेष्ठ बना हुआ है। और आपके रोग भाव पर केतु देव की मौजूदगी तीनों महीनों में बनी हुई रहने वाली है। तो यहां पर मेष राशि वाले जातकों को प्रबल रूप से सितंबर के महीने में आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी ज्यादा बढ़ी रहने वाली है, समस्याएं आपको नहीं मिलेंगी। और द्वादश भाव में राहु का उपस्थित होना आपके जीवन में अपने स्वयं के सेहत के प्रति लापरवाह नजरिया आपको दे सकता है। ऐसे में मेष राशि वाले जातकों को लापरवाह से बचना चाहिए। यानी यदि आप ज्यादा निद्रा करते हैं, साथ में गलत खान पान का सेवन करते हैं, तो आपको समस्या हो सकती है। और मेष राशि वाले जातकों 20 अक्टूबर को राशि के स्वामी का कर्क राशि में गोचर होना यानी नीच राशि में जाना, यह आपके मन में व्यर्थ की उलझन, अज्ञात भय, गलत निर्णय करवा सकता है। साथ में उसके पश्चात आपको यानी 20 अक्टूबर के पश्चात आपको वाहन चलाते समय भी सावधान रहना चाहिए।
और मेष राशि वाले जातक यदि आप इस समयावधि में दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलते हैं, सोने जागने की आदत का ध्यान रखते हैं और साथ में यदि आप प्राणायाम करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो आपके जीवन में शुभता काफी ज्यादा मिलने वाली है। उसके साथ साथ यदि आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए, उपाय को बताने से पहले हम मेष राशि वाले जातकों को कुछ विशेष सलाह की जानकारी देने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो मेष राशि वाले जातकों आपकी राशि की उपस्थित कुछ कमियों की जानकारी आपको देने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको जीवन में हर जगह पर आपको समस्याएं होती है, चुनौतियां आपको मिलती है। सबसे पहला तो मेष राशि वाले जातकों के अंदर जो कॉन्फिडेंस है, जो उत्साह है, देखिए मंगल का यदि बैड प्रभाव होता है तो अति उत्साह यानी ओवर कॉन्फिडेंस वाला नेचर मेष राशि वाले जातकों के अंदर आ जाता है। जब आप स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने लगते हैं तो आपके जीवन में आपके निर्णय काफी ज्यादा गलत होते हैं। ऐसे में मेष राशि वाले जातकों को अपने जीवन में अनुभवों को प्राथमिकता देनी चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में आपको कहीं से भी श्रेष्ठ और बेहतर अनुभव मिले, उसको जीवन में अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में चूंकि आपके अंदर क्षणिक गुस्से की जो प्रधानता है, उसकी वजह से भी आपको जीवन में समस्याओं का सामना ज्यादा करना पड़ता है। इसलिए मेष राशि वाले जातकों को अपने क्रोध पर भी नियंत्रण बनाकर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तो समय आपके लिए काफी श्रेष्ठ रहने वाला है, काफी बेहतर रहने वाला है। यहां पर मेष राशि वाले जातकों को करना क्या चाहिए? देखिए, सकारात्मक सोच आवश्यक है, मानसिक ऊर्जा आवश्यक है। इसलिए मेष राशि वाले जातकों को रोजाना मेडिटेशन करना शुभ रहने वाला है। और दूसरा, मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में जीवन में बेहतर स्थिति निर्मित करने के लिए देखिए परिवार को और हर व्यक्ति का सम्मान करने का भाव आपके अंदर होना चाहिए। इससे आपके जीवन में आपको काफी ज्यादा ऊर्जा शक्ति मिलेगी और आपको सफलता भी मिलने वाली है। और तीसरा, मेष राशि वाले जातकों व्यक्तिगत जीवन की जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की योजना को यदि आप साझा करते हैं यानी दूसरों व्यक्तियों से शेयर करते हैं तो आपको काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए व्यक्तिगत जीवन के अनुभवों को, राज को या जो भी आपने योजनाएं बनाई हुई है, जब तक वो सफल ना हो जाए तब तक आपको डिस्कस करने से बचना चाहिए। अक्सर मेष राशि वाले जातक अपने जीवन की योजनाओं को जल्दी शेयर करते हैं और इसके कारण इनको जीवन में चुनौतियों का सामना ज्यादा करना पड़ता है। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, देखिए वर्तमान में मंगल की अवस्था आपके लिए ज्यादा श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए इन 3 महीनों की समयावधि में सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करना आपके जीवन में शुभकारी परिणाम देने वाला है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों को सूर्य नमस्कार करना सूर्योदय के पहले यदि आप रोजाना सोकर उठते हैं तो भी आपके जीवन में शुभता मिलने वाली है। और मेष राशि वाले जातकों अपने मन के द्वारा, अपने वचन के द्वारा और अपने कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से यदि आप बचते हैं तो भी स्थिति आपके जीवन में शुभ बनने वाली है। मेष राशि वाले जातकों बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव जरूर रखें। यदि आप यथाउचित दाने चारे का प्रबंध करते हैं, आपके जीवन में कई ग्रही दुष्प्रभाव आसानी से समाप्त होगा। गायों के लिए यदि आप ग्रास निकालते हैं, भोजन करने से पहले यदि आप ग्रास निकालते हैं या हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो आपके जीवन में शुभता मिलने वाली है। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थिति निर्मित करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।